नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्नोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के बारे में। सिंह राशि वालों के लिए राहु और केतु का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। 30 अक्टूबर 2023 को राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा। राहु केतु एक महीने पहले से ही प्रभाव देना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे में अक्टूबर 2023 से 2025 तक का समय सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। इस बीच कौन सी घटनाएं घटित हो सकती हैं, क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह जानिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लगन राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। राहु और केतु अभी 30 अक्टूबर 2023 तक राहु आपके भाग्य भाव में मेष राशि में गोचर करेंगे और केतु आपके तीसरे भाव में तुला राशि में गोचर करेंगे। 30 अक्टूबर 2023 को राहु मीन राशि में अष्टम भाव में आ जाएंगे और 1.5 वर्ष तक अष्टम भाव में मीन राशि में ही गोचर करेंगे और केतु आपके धन भाव में कन्या राशि में गोचर करेंगे। गुरु की यदि बात करें तो गुरु आपके भाग्य भाव में 2024 मई तक मेष राशि में गोचर करेंगे और शनि 2025 मार्च तक आपके सप्तम भाव में कुंभ राशि में सस नामक राजयोग बना करके गोचर करेंगे। राहु जिस राशि में बैठता है, जिस ग्रह के साथ बैठता है, उसी के अनुकूल फल देने का काम करता है। साथ ही साथ शनि के फल भी देने का काम करता है और केतु जिस राशि के साथ बैठता है उस राशि के स्वामी के अनुसार फल देता है और मंगल के अनुसार भी फल देने का काम करता है। शनि की स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में अच्छी है क्योंकि सस नामक राजयोग बना रहे हैं। इस कारण से शनि आपको लाभ देने का काम करेंगे, यश मान सम्मान दिलाएंगे, धन दिलाएंगे, वैभव दिलाएंगे, ख्याति दिलाएंगे, प्रसिद्धि दिलाएंगे। और जब शनि अच्छा होता है तो राहु भी अच्छे परिणाम देने का काम करता है। अभी तक शनि की स्थिति अच्छी नहीं थी क्योंकि शनि जनवरी में जैसे ही राशि परिवर्तन किए तो मजबूत स्थिति में ये नहीं थे। इसी कारण से राहु भी अच्छे परिणाम नहीं दिए और राहु के साथ गुरु की युति आपके भाग्य भाव में बन रही थी और अभी 30 अक्टूबर तक भाग्य भाव में चांडाल योग बनेगा जो कि शुभ नहीं माना जाता है। राहु गुरु के समीप होने के कारण दूषित हो जाता है और बुरे परिणाम देना प्रारंभ कर देता है। जो अच्छे परिणाम राहु आपको देने चाहिए वो अच्छे परिणाम नहीं दे पाया क्योंकि शत्रु ग्रह समीप में विराजमान थे। गुरु और राहु चांडाल योग बनता है, एक दूसरे के शत्रु हैं। इसी कारण से भाव के फलों को खराब करने का काम किया। अब राहु भाग्य भाव में गोचर कर रहे थे तो भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, आपके काम अटक जा रहे थे, बन नहीं रहे थे। कोई भी काम करने जा रहे थे विलंबता के साथ या तो होते थे या तो बनते ही नहीं थे। कोई भी व्यापार यदि आप प्रारंभ कर रहे थे तो शुरुआत में तो चलता था, उसके बाद धीरे धीरे बंद हो जाता था। नौकरी में भी समस्या, कैरियर में दिक्कत देने का काम कर रहे, किस्मत साथ नहीं दे रही, मेहनत खूब कर रहे हो, सफलताएं नहीं मिल रही थी। राहु और गुरु दोनों की पंचम दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रही थी। आप कंफ्यूज थे, क्या करें और क्या ना करें की स्थिति बनी हुई थी। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कमजोर था, काम धाम में मन नहीं लग रहा था, स्वास्थ्य पर भी कोई विशेष दिक्कत बनी ही हुई थी, कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। साथ ही साथ जो है मन मुटाव की स्थिति भी बनाने का काम किया। राहु और गुरु की दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही थी। बल पराक्रम खूब करवा रहे थे, मेहनत खूब करवा रहे थे और सफलताएं नहीं देने का काम कर रहे थे। इनकी नवम दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही थी। दोनों की दृष्टि, एक की शुभ दृष्टि, एक की अशुभ दृष्टि। इस कारण से शिक्षा में भी व्यवधान पैदा करने का काम कर रहे थे, प्रेम संबंध को भी खराब करने का काम कर रहे थे, फाइनेंशियल स्थिति को भी खराब करने का काम कर रहे थे और संतान पक्ष से भी चिंता बनी हुई थी।
लेकिन अब 30 अक्टूबर को राहु आपके अष्टम भाव में जब आ जाएंगे तो गुरु के अच्छे फल आपको मिलने प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि गुरु भाग्य भाव में कारक माने जाते हैं और अच्छे फल जो है यहां पर गुरु देने का काम करते हैं। अब गुरु आपके पंचम भाव के मालिक हैं, गुरु आपके अष्टम भाव के मालिक हैं और भाग्य भाव में मई 2024 तक गोचर करेंगे तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, भाग्य में वृद्धि करेंगे, रुके हुए कामों को बनाने का काम करेंगे, नौकरी में प्रमोशन देने का काम करेंगे, पिता के संबंधों को मजबूत बनाने का काम करेंगे, आपकी किस्मत साथ देगी, नई नई अपॉर्चुनिटी देने का काम करेंगे। वही इनकी पंचम दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेगी, इस कारण से कॉन्फिडेंस, नई नई अपॉर्चुनिटी देने का काम, साथ ही साथ जो है काम काज करने में मन लगेगा, कोई भी काम यदि करोगे तो सफलता भी मिलेगी। 30 अक्टूबर 2023 के बाद गुरु की तीसरे भाव में दृष्टि रहेगी, बल पराक्रम मेहनत में आपको लाभ मिलेगा, कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में लाभ होगा, और यदि आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं या फिर जो है फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, लेखक है, कवि है, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, इन सभी क्षेत्रों में भी लाभ मिलेगा। नवम दृष्टि गुरु अपने भाव को देखेंगे, जो कि गुरु का कारक भाव भी माना जाता है और गुरु की यहाँ पर राशि भी है। आपकी उच्च शिक्षा के योग बनेंगे, संतान की जो चिंताएं थी वो समाप्त होगी, प्रेम विवाह में सफलता मिलेगी, फाइनेंशियल स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी। तो गुरु आपको 2024 तक मई तक सपोर्ट करने का काम करेंगे। और शनि तो सस नामक राजयोग में है, तो ये तो राजनीति में सफलता भी दिलाने का काम करेंगे और आपके नौकरी में, व्यापार में, व्यवसाय में, सभी क्षेत्रों में लाभ देंगे, शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम करेंगे, मामा मौसी के संबंधों में भी कहीं न कहीं लाभ देने का काम करेंगे। तो शनि की स्थिति भी बहुत अच्छी है, लेकिन राहु अष्टम भाव में बैठ करके अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के फल देते हैं। अष्टम भाव जो होता है ये अकस्मात भाव माना जाता है, आकस्मिक भाव माना जाता है, कब क्या हो जाए कोई समय निर्धारित नहीं होता है। राहु यहां पर रंक से राजा बना देता है, लेकिन कई बार राहु यहां पर राजा से रंक भी बना देता है, इसलिए यहां पर दोनों प्रकार के फल मिलेंगे। यहां पर आपको विशेष सावधानी भी रखना होगा, कई आपको लालच देने वाले मिलेंगे, आपका पैसा फंस सकता है, बड़ा नुकसान हो सकता है, आप कर्जे में भी आ सकते हैं। कोई यदि आपको लालच देता है तो आपको बच करके काम करने की जरूरत है। राहु अष्टम भाव में अचानक जो भी करते हैं वो अचानक करने का काम करते हैं, अचानक जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे और अचानक बड़ा नुकसान भी करने का काम करेंगे, इसलिए सावधानी से आपको काम करना है। राहु की पंचम दृष्टि विदेश भाव में पड़ेगी, विदेश से लाभ देने का काम करेंगे, आप विदेश जा सकते हैं, घूमने के लिए खर्चे भी खूब करवाएंगे, आप नौकरी के लिए जा सकते हैं, व्यापार के लिए जा सकते हैं। राहु की सप्तम दृष्टि धन भाव में पड़ेगी, तो धन भी अचानक देने का काम करेंगे, लेकिन धन अचानक बर्बाद करने का भी काम कर सकते हैं, इसलिए दोनों ही स्थिति यहां पर बन सकती है। अपने वाणी पर कंट्रोल रखना है, आपकी वाणी से शत्रु पैदा हो सकते हैं, तो यहां पर वाणी पर विशेष फोकस करना है, कुटुंब परिवार पर विशेष ध्यान रखना है, विवाद में स्थिति पैदा ना होने दे, ये भी आपको ध्यान रखना है। खर्चे आपके खूब होंगे तो खर्चों पर आपको लगाम लगाने की जरूरत रहेगी। राहु की यदि नवम दृष्टि की बात करें तो आपके चौथे भाव में पड़ेगी, और चौथा भाव होता है भूमि का, भवन का, प्रॉपर्टी का, मकान का, वाहन का, जो आपने कभी सोचा ही नहीं था वो भी राहु यहां पर करवाने का काम कर सकते हैं। लेकिन चाहे वो फायदा हो चाहे नुकसान हो, कोई भी प्रॉपर्टी यदि आप क्रय करते हैं तो पहले अच्छे से कागजात चेक कर लें, अच्छे से पता लगा लें, उसके बाद ही आप प्रॉपर्टी क्रय करें। वाहन खरीदते समय भी विशेष ध्यान रखना है, पुराना वाहन बिल्कुल भी ना खरीदे, नया वाहन खरीदे, नहीं तो नुकसान की स्थिति बन सकती है। माता के स्वास्थ्य पर भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि चौथा भाव माता के स्वास्थ्य का भी होता है, तो स्वास्थ्य पर भी राहु जो है बुरे प्रभाव डालने का काम करेंगे। तो यहां पर भी स्थिति जो है कुछ अलग बन सकती है, अचानक कई प्रॉपर्टियां आपकी बन सकती हैं, अचानक बड़ा लाभ होगा, कई प्रॉपर्टी आप बना सकते हैं, तो दोनों ही स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी, इसलिए सावधानी पूर्वक आपको काम करने की जरूरत है।
कोई यदि आपको लालच देता है, जुआ, लॉटरी, सट्टा, इन सभी क्षेत्रों में, तो बच करके काम करने की जरूरत है, क्योंकि बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। यदि आप बिना धन लगाए कुछ यदि करना चाहते हैं तो बढ़िया है। आपको यदि पता है कि मैं जो धन राशि लगा रहा हूं, यदि ये चली भी जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप करिए। तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि राहु अष्टम भाव में अकस्मात फल देने का काम करता है, और वो शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं। इसलिए यहां पर आपको ध्यान से रख करके कोई काम करना चाहिए, विचार करके काम करना चाहिए, तभी जो है आपका समय बढ़िया रहेगा। नहीं तो जल्दीबाजी में आप गलत डिसीजन लेकर के नुकसान में हो सकते हैं। केतु द्वितीय भाव में धन तो देते हैं, लेकिन कुटुंब परिवार में विवाद भी करवाने का काम करते हैं, वाणी में उग्रता लाने का काम करते हैं, और थोड़ा सा चिड़चिड़ा स्वभाव भी बनाने का काम करते हैं। अब इनकी पंचम दृष्टि छठे भाव में पड़ेगी, तो शत्रु पैदा करने का भी काम करेंगे, मामा और मौसी के संबंधों को खराब करने का भी काम करेंगे, कर्जे आपके बढ़ सकते हैं, इसलिए कर्जे आपको नहीं लेना चाहिए, कंपटीशन में असफलता देने का भी काम करेंगे, इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना है। केतु की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में पड़ेगी, अचानक अचानक फल देने का काम करेंगे। वाहन चलाते समय भी आपको सावधानी रखना है, रात्रि के समय आपको ज्यादा लंबे रास्ते का टूर आपको तय नहीं करना है, दूर की यात्राएं आपको रात्रि के समय नहीं करना चाहिए, और वाहन आपको नहीं चलाना चाहिए रात्रि के समय, यह भी आपको ध्यान रखना है। इनकी नवम दृष्टि की बात करें केतु की, तो आपके कैरियर के भाव में दसम भाव में पड़ेगी, तो कैरियर में भी आपको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत रहेगी, क्योंकि यहां पर भी असमंजस वाली स्थिति पैदा हो सकती है। गुप्त शत्रु पैदा होंगे, वो आपको नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे, इसलिए केतु पर भी विशेष ध्यान देना है। और जो भी यहां पर फल आपको देखने को मिलेंगे, अकस्मात अचानक फल देखने को मिलेंगे। अब अष्टम भाव का राहु गूढ़ ज्ञान भी देने का काम करता है, धार्मिक कार्य भी करवाने का काम करता है, धर्म की शिक्षा भी देने का काम करता है। आप ज्योतिष है, तंत्र विद्या है, आध्यात्मिक क्षेत्र है, इनसे भी आपका लगाव बढ़ सकता है, समाज सेवा का काम भी आप कर सकते हो, और गुप्त धन भी आपको प्राप्त करवाने का काम कर सकता है। तो यहां पर आपके लिए राहु और केतु जो है अकस्मात फल देने का काम करेंगे, इसलिए सावधानी पूर्वक आपको काम करने की जरूरत रहेगी। और जब भी राहु आपको नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे, तो गुरु आपको बचाने का काम भी करेंगे, क्योंकि गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है, और गुरु धर्म के भाव में गोचर कर रहा है, तो अपने ज्ञान के माध्यम से आपको बचाने का प्रयास करेगा, आपको ज्ञान देने का काम करेगा। कहीं यदि आप बुरी तरह फंस गए हैं, तो गुरु निकालने का भी काम करेगा। गुरु आपको धन देगा, लेकिन राहु धन खर्चे भी करवाने का काम करेगा, इसलिए विशेष रूप से आपको सावधानी रखने की जरूरत है। राहु का आपको जप करना है, ओम राम राहुवे नमः। केतु का आपको जप करना है, ओम केम केतवे नमः। इन दोनों मंत्र का आप जप करते रहिए, आपको रिजल्ट अच्छे जरूर मिलेंगे। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939